हेलो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई अभिक्रिया को लेकर। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उसी को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बेटा हेडिंग क्या होगी? ऑक्सीकरण 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 अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण का इंग्लिश क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और अपचयन का क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीकरण रिडक्शन। और अभिक्रिया की क्या होती है? रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन क्या हो गया? अभिक्रिया। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले ये दो शब्द हैं। एक क्या है बेटा? ऑक्सीकरण है, दूसरा क्या है? अपचयन। अब ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हेडिंग आप अब इसमें बनाएंगे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का इंग्लिश लिख लेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? कोई भी क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकलता है, सॉरी बेटा क्या कहेंगे, कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, या फिर हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। चलिए मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाती है। रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर से आप लिखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इसे प्रायः एक और नाम से जानी जाती है बेटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है उपचयन। उपचयन। इसे प्रायः उपचयन भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, रिपीट करके इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपचयन। अब बात करेंगे क्या? अपचयन। अब अपचयन इंग्लिश क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन। अब ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या कहते हैं, डिफिनीशन किसका हो जाएगा? अपचयन को हो जाएगा, यानी रिडक्शन का। उसमें क्या था? ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो लिखेंगे अपचयन। अपचयन में लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। रिपीट करके इसको लिख लेंगे। ठीक। अब सुनिए, इसको शॉर्ट में कहीं पर लिख लीजिए। जैसे दोनों के डिफिनीशन के बाद फिर आप क्या करेंगे, जैसे इसको तो समझना तो है ही, एकदम शॉर्ट में मैं एक बॉक्स के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीकरण अपचयन को समझेंगे कैसे बेटा। एक का नाम क्या है? ऑक्सीकरण, यानी इसी को कहा जाता है उपचयन। उपचयन। दूसरे को क्या कहा जाता है? अपचयन। अपचयन। कैसे पहचानेंगे? देखिए पहला पॉइंट हमने क्या बताया? पहला पॉइंट आपसे बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओ का जुड़ना। ओ का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, तो क्या कहलाएगी? उपचयन। या फिर कंडीशन देखो, इसमें अपचयन किसे कहा जाए? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का क्या होगा? निकलना, मतलब रिमूव होना। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन था। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन न रहे, हाइड्रोजन क्या करें? निकले, तो हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का क्या होना? निकलना, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अपचयन में अपोजिट क्या हो जाएगा इसका बेटा? तो अपोजिट क्या कहेंगे? यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा था, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। जुड़ना। ठीक है ना। ये आपके लेवल पर रहेगा। लेकिन तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व से ना क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागना। कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना,
त्यागना, इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा, उपचयन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ग्रहण करना, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या कहा जाएगा, उपचयन कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए हमने किसका डिफिनेशन बताया, ऑक्सीकरण का, अपचयन का बता दिया, यह तो ठीक था। अब ऑक्सीकरण अपचयन आपने दिया है ना, तो यानी ऑक्सीकरण अपचयन को प्रायः एक और नाम से जाना जाता है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन को किस नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया। पहले तो हेडिंग तो वही रहेगी, नहीं तो इसको हेडिंग देना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक ना। चलिए अब दोनों प्रोसेस अगर एक साथ होती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ होती हैं तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए डिफिनेशन बोलना है, लिखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है या साथ साथ होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, उदाहरण। चलिए देख लेते हैं, उदाहरण, उदाहरण की बात करें। चलिए पहला उदाहरण आप क्या लिखेंगे, अगर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। देखिए हमने कहा कॉपर ऑक्साइड प्लस किसका दिखाएंगे, हाइड्रोजन, तो रिएक्ट करेगा तो बनाता है यार Cu प्लस क्या बनाता है, H2O। अब इसको समझना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे बेटा, यहाँ कॉपर के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हम तीर से ऐसे बना दे रहे हैं, इधर है। अब देखिए ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, अपचयन होगा। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन गैस को देखेंगे तो ध्यान दीजिए, तीर एरो दे दीजिएगा, इधर से इधर चले। अब इस हाइड्रोजन अकेला है कि नहीं, H2, ठीक है ना। इसके बाद इसके साथ जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, उपचयन। देखिए यह क्या बोला जाएगा, उपचयन, और यह क्या बोला जाएगा बेटा, अपचयन, अपचयन, अपचयन। ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा था तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल यह होगी कि यदि कॉपर ऑक्साइड ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर और वाटर बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए ये तो पहली होगी, नाम लिख लेंगे इसका, कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, इसका नाम कॉपर, और इसका नाम क्या, जल, वाटर। कंफर्म है ना। चलिए यह तो हो गई पहली। दूसरी देख लीजिए, दूसरा कोई रिएक्शन देख लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कि दूसरी वाली हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे बताएंगे आप। तो लेते हैं जिंक ऑक्साइड, क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO प्लस, कोक मतलब होता है कोयला, सी मतलब क्या होगा, कोयला। ठीक है ना। जब इसको क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, गर्म लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं, गर्म। गर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं सिंबल ट्राइएंगल का, यानी हीट करना, गर्म करना। जब जिंक ऑक्साइड ना कोक के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, Zn प्लस CO। अब यह ऑक्सीकरण अपचयन है कि नहीं देख लीजिए। चलिए बात करते हैं, देखो यहाँ क्या है, जिंक है, जिंक ZnO है, ZnO है, ZnO से इधर देखिए, Zn का साथ कौन छोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन, यानी Zn से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकलना है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, अपचयन, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना बेटा क्या कहेंगे, अपचयन। उसके बाद कार्बन है, कार्बन अकेला है, लेकिन इधर आने पर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, उपचयन। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है साथ तो अपचयन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो क्या होगा, उपचयन।
तो उपचयन और अपचयन अगर एक साथ होती है तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? रेडाक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, इन दोनों को अच्छे से लिख लीजिए और एक दो अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इन दोनों को, इसका नाम लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, इसका नाम कोक लिखेंगे कोयला, इसका नाम लिखेंगे जिंक, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इधर ध्यान दे दीजिए। अब क्या करेंगे आप, इधर देखिए, यहाँ क्या है, Fe, इस कंपाउंड को ही देखिए, Fe2O3, Fe2O3 को देखेंगे, यहाँ देखिए Fe बच रहा है कि नहीं, यानी Fe से क्या, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो हमने क्या कहा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन। अपचयन कंफर्म है कि नहीं? ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है तो अपचयन। अब इसके साथ देखो, एल्युमिनियम सिंगल था यहाँ के लिए, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। उपचयन, उपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, तीसरी अभिक्रिया होगी। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम एल्यूमिनियम, इसका नाम आयरन, इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, चलिए अब बात करेंगे चौथे रिएक्शन की बात करें। 3 रिएक्शन दिखा दिया, देखिए उपचयन अपचयन एक साथ होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक दो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम आपको 4-5 दे रहे हैं। ठीक है ना, अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अगले स्टेप में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, मैग्नीज MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया अगर हम दिखा दें किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसको क्या करें बेटा, हीट कर दें तो बनेगा क्या, MnCl2 प्लस Cl2, देखना होगा रिएक्शन, MnO2 प्लस क्या है बेटा, HCl है। ठीक है ना, HCl बन क्या रहा है, MnCl2 प्लस क्या, Cl2, इसके साथ साथ क्या रिलीज, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, या तो गैस फॉर्मेट बन जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिएक्शन पहले बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने कितना ऐड करेंगे, 2। उसके बाद देख लीजिए 4 क्लोरीन हुआ, 2 2 4 क्या हुआ, क्लोरीन, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा बेटा, 2 होगा। अब देखिए नाम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस, और क्या होगा, जल होगा। चलिए इसको देख लिया जाए। अब इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए MnO2, यहाँ देख रहे हैं Mn क्या मिला, Cl2, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा। जब Mn का साथ कौन छोड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब साथ छोड़ता है तो कहाँ क्या जाता है, अपचयन, अपचयन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ रहा है, चाहे कोई जुड़े, उससे लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन अगर साथ छोड़ता है तो क्या कहा जाता है, अपचयन। अब देखिए यहाँ HCl में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, Cl का साथ कौन छोड़ दिया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन था, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, साथ छोड़ रहा है Cl का, तो क्या होता है, उपचयन। तो इसको क्या कहा जाएगा, उपचयन, उपचयन। अगर सभी एक साथ हो रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, रिएक्शन क्या दिखाएंगे, चित्र बेटा कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। सभी फिगर के नीचे इस तरह लिख लिया करें, अभिक्रिया हो गई। अपचयन मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ साथ होती हैं तो क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। इसका नाम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस, और क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, हर एक टॉपिक्स पर क्या बनाएंगे, लेबोरेटरी मेथड, जैसे मतलब क्या कहते हैं, कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे होती है, उसको प्रयोगशाला विधि से प्रैक्टिकल को लेकर। ठीक है ना, ठीक, उम्मीद कर रहे होंगे ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस चार्ट को अच्छे से बनाकर ध्यान दीजिएगा कि उपचयन किसे कहा जाता है, अपचयन किसे, अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।